नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें लेकर, जिनके खिलाफ अध्यादेश लाकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटा है, उसे वापस उस पर पलटवार करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने नई रणनीति बनाई है। इसे लेकर बाकायदा ट्वीट किया है और एक किस्म की एक मिनी भारत जोड़ो आप इसे कह सकते हैं, अपने उन पावर्स को बचाने के लिए, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की तरफ से तगड़ा हमला हुआ है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने वाले अध्यादेश का रास्ता राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्षी दलों से साथ मांगने के लिए अब वो निकल पड़े हैं। उन्होंने दिल्ली के लिए देश भर में जाकर समर्थन जुटाने की बात कही है। केजरीवाल ने सबसे पहले इसकी शुरुआत कोलकाता से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की है। इससे पहले बिहार के सीएम और विपक्षी एकता के सूत्रधार माने जा रहे नीतीश कुमार से भी दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोलकाता जाने से पहले उन्होंने ट्वीट कर इस बात का ऐलान कर दिया है, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस लड़ाई को किस डायरेक्शन में लड़ रहे हैं। जीत मिलेगी हार मिलेगी तो वक्त से पता चलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं देश वाले मामले को लेकर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज से देश भर में निकल रहा हूं दिल्ली के लोगों के हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून यानी कि बिल राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, बाबा साहिब के दिए संविधान को बचाने की लड़ाई है, न्यायपालिका को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। इसमें सबके साथ की अपेक्षा करता हूं। तो ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अब वो निकल रहे हैं तमाम पार्टियों से साथ मांगने के लिए, शायद ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर मोदी के खिलाफ मोर्चा संभाला था। हालांकि कर्नाटक चुनाव में इसका उन्हें फायदा भी मिला। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल की जो फ्री की नीतियां होती हैं उनको भी एक तरीके से कहा जाता है कि उनको चुराया, उस आइडिया को चुराया और कर्नाटक में उसे लागू किया, उसका भी फायदा मिला। लेकिन अब शायद अरविंद केजरीवाल जो हैं कांग्रेस के उस आइडिया का यूज करना चाहते हैं, जिसमें वो अलग अलग जगह जाकर तमाम पार्टी नेताओं से, उनके अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और राज्यसभा में बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कितने लोग केजरीवाल के साथ आते हैं, कितने लोग खिलाफ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच अभी बाकी हैं। क्योंकि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो उत्थान हुआ, चाहे वो पंजाब की राजनीति हो या फिर दिल्ली की राजनीति हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं दिखना चाहती है, उससे किनारा करने की कोशिश कर रही है, जो कि कर्नाटक चुनाव में आपने देखा कि उनको निमंत्रण नहीं भेजकर। हालांकि नीतीश कुमार जो हैं वो यहां पर दोनों के बीच में एक कड़ी बनने का काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद में ममता बनर्जी से वो उसकी शुरुआत करेंगे। अब ये लड़ाई कहां तक जाती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज लड़ाई है या नाजायज लड़ाई है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पर जो संस्थान है वो बड़े बड़े संस्थान जो हैं, अलग अलग एम्बेसीज का जिक्र किया गया है, विदेशों के साथ में जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ में कनेक्शन का भी जिक्र किया गया है। तो उससे पूरी तरीके से केजरीवाल के हवाले जो है वो शायद नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दलील भी सामने आई है। आप इन तमाम दलीलों को देखते हुए आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।